सर हम न्यूज़ से आए हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सर, ये जो मोदी जी हैं जी। तो उन्होंने 15 अगस्त पर अमृत महोत्सव का घर घर झंडा का ऐलान किया था। तो उसके बारे में मतलब उन्होंने झंडा हर घर पे झंडा लगाने का काम किया। जी जी मगर जो 15 अगस्त के बाद जी। झंडे का जो हाल हो रहा है, मतलब कि देख रहे हैं हम, कूड़े में फेंका जा रहा है, कहीं इधर उधर कहीं भी मतलब फेंक दे रहे हैं लोग, उसका इज्जत नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। ये राजनीतिक पार्टियां जैसे बीजेपी और किसी भी सपा हो, बीएसपी हो, जो भी पार्टियां हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग से तकनीकी से मतलब योजनाएं बनाती रहती है। तो इसमें भी एक राजनीति थी, जो ध्वज फहराया जाता था। 70 साल 75 साल से भारत में हर घर तिरंगा फहराया था। ये नहीं है कि पहली बार फहराया गया है, ठीक है। तो इस पार्टियां ये सोचती नहीं है कि ये ये नियम निकालेंगे तो उसके परिणाम क्या होगा। राजनीतिक पार्टियां ये नहीं जानती कि हमारे इस नियम से आने वाले में क्या समस्या होगी। बस उनको ये देखना चाहिए कि क्या फ़ायदा होता है। धर्म के नाम पे जो भी मतलब शिक्षा के नाम पे, जो जातिवाद के नाम पे, बस उनको सिर्फ अपनी ही फ़ायदा होना चाहिए कि चाहे जो हो। लेकिन बीजेपी की सोच सबसे गंदी चीज़ हो गई है। उनकी सोच आज तक कोई सक्सेस नहीं हुई है। देख रहे हैं ना, घर घर मोदी, घर घर बेरोजगारी है। घर घर मोदी, घर घर बेरोजगारी है। अब तो आप देख रहे हैं, जो तिरंगा भारत की शान है, भारत माता की पहचान है, वो कूड़े में कहीं भी मतलब देखा जा रहा है, फेंका दिया जा रहा है। तो मैं देशवासियों से अपने देशवासियों से आप कहना चाहता हूँ कि आप भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। पार्टियों को चक्कर न पड़े, अपने देश की शान और पहचान को एक जगह सुरक्षित रखें। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा जानकारी आपने अच्छा सर, वो जो अभी राजस्थान में जो इंद्र मेघालय जो बच्चा था, जी जी जी। जिसको मतलब पानी पीने की वजह से उसको मार दिया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत तो बदल चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसी मतलब प्रथा, अभी जातिवाद हो रहा है, ठीक है। राजस्थान मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मतलब अभी भी जातिवादी लोग हैं, ठीक है। वहाँ पे ब्राह्मण लोग अभी भी छुआछूत को, अछूतों को बहुत अपने आप आसपास से दूर रखते हैं। तो वो बच्चा तो प्यासा था, लेकिन उसने इंसानियत के नाते उसने अपने वो मास्टर के घड़ा को छुआ, पानी पिया। लेकिन जातिवाद को देखें तो अभी तक इस भारत में पूर्ण रूप से जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे विचार रखने वालों को कड़ से कड़ सज़ा दी जाए, और हो सकता है सभी मिलजुल कर ऐसे विचार रखने वाले लोगों से क्या बोला, समाज, जो अपने समाज, जातियाँ मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ लड़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा कदम उठाया, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम युवाओं को जोड़ने का काम करें। तो इन लोगों का योगदान है सबसे बड़ी चीज़, जो कि आज हम जो पहचाने जाते हैं हर जगह। तो इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का है। पंकज, दीपक, छोटू, गोलू, संदीप, अरविंद, किशन, जय, दीपक, इन्हीं लोगों का योगदान है जो आज हमारा अगल बगल या किसी भी हमारे भीम वार्ता मंच का नाम है कि इन लोगों ने जो भी कार्यक्रम फाना है उसमें सक्सेस हुए हैं और गांव समाज के हित में ही काम किए हैं। जी सर। तो हम लोग अम्बेडकर जयंती, रविदास जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जो अपने दिलो लगन से मनाते हैं। और इसमें ऐसा होना भी चाहिए सर। हमारे गांव का भी योगदान होता है। हम लोग का सहयोग करते हैं, हमारी बातों को अपने दिल में रखते हैं, और हम लोग जो भी कदम उठाते हैं उसमें हमेशा साथ देते हैं। हमको खुशी मिलती है कि हमारे सभी जो भाई हैं। सर, हम यहाँ पर मतलब आए, हमने आपका बहुत नाम सुना, मतलब कि कोटवा गांव में। पहले सुनिए, वेलकम आपका, हमारे गांव में आप आए, आपके स्वागत करते हैं हम, हमारे गांव वाला, और हमारे भीम वार्ता मंच की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए। जी सर, मतलब हम यहाँ पे आए, मतलब सुने कि आपका अगल बगल गांव में और सब बहुत जगह बहुत नाम है आपका, मतलब कोई ग्रुप भी चलता है, अच्छा काम करते हैं, समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं। जी जी जी। तो सर मतलब इसकी शुरुआत आपने कैसे की, मतलब क्यों आप ये अकेले कर लेते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, दरअसल बात यह है ना, भीम वार्ता मंच ये हमारी सोच है, ठीक है जी, ये हमारी सोच है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी योगदान हमारे कुछ नवयुवा भाइयों का है, जो हमारे गांव के ही है, जैसे जय कुमार, दिनेश कुमार, पंकज कुमार, दीपक कुमार, छोटू, शिवा, किशन, अरविंद, गुड्डू, गोलू, संदीप, ये भाइयों हैं जो अपने समाज में, अपने समाज के जातियाँ मतलब समाज जातियाँ अपने पर कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि माता पिता की अनुमति के बिना शादी
होने दे। उनका भी अनुमति होना भी ज़रूरी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पाला पोसा है, ठीक है। और समाज में अगर वो भाग कर शादी कर लेते तो माता पिता का इज्जत तो उसके साथ साथ गांव का, समाज का और माहौल भी बेकार होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट को ये भी याद होना चाहिए कि माता पिता की अनुमति के बिना शादी विवाह ऐसे जो भाग के लड़के शादी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है हम लोगों को। ऐसा अगर कोर्ट कर देती है तो फिर जो लड़कियां भागते हैं, वो भागने का उसमें से अगर 10% भागते हैं तो उसमें से 8% की लमसम 7% कुछ कम हो जाएंगे। जी जी सर, ये जो आजकल के मतलब लड़के लड़कियां हैं, जी सर। युवा अवस्था में मतलब उनको प्यार हो जाता है, जी जी। घर वाले की इज्जत नहीं करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। और मतलब इसके लिए कोर्ट वालों को क्या करना चाहिए, मतलब उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए? देखिए, आपने अच्छी बात पूछी हमसे। हाँ, ये तो देखा जा रहा है कि 70 से 80% आजकल युवाओं को प्यार होता है, ठीक है। लेकिन उनको प्यार तो होना ही, वो अपनी जगह बात है। आज इस ज़माने में प्यार तो हो ही जाता है सभी को, चाहे हम हो या आप हो, किसी ना किसी से प्यार होता है। लेकिन समाज को देखते हुए, परिवार को देखते हुए प्यार किया जाना चाहिए। और जो लड़का भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट उसको इजाज़त दे देती है, तो ऐसा कोर्ट को नहीं करना चाहिए। कोर्ट को भी ये नियम होना चाहिए कि माता पिता के अनुमति के बिना कोर्ट में शादी न हो, ठीक है सर। जी। इसलिए कि माँ बाप ने पाला पोसा, समाज में उनका नाम रोशन की, उनकी वजह से नाम है। सर, ये जो मतलब आजकल के युवा हैं जी, उनके मतलब सोच अलग अलग हो गए हैं, कोई कुछ भी सोचता रहता है। तो बताइए मतलब कि उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आजकल की सबसे बड़ी चीज़ है युवा। युवा एक ऐसा शब्द है जो हमें शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। युवा जोश, युवा अगर मिलकर चाहेगा तो जो भारत सरकार है उसको भी पलट सकती है। जो पहले से आ रही है जाति प्रथा, पूजा पाठ, ये सब में विश्वास रखते हैं। लेकिन युवा चाहेगी तो समाज में जो काल्पनिक चीज़ है जैसे, उसको ख़त्म कर सकती है। शिक्षा होने का आवाज़ अगर होगा तब। जी। ट्रॉफी जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर उस समय इतनी समस्याओं का सामना करते हुए भी उन्होंने ऐसी शिक्षा की कलम चलाई कि उनकी आगे पूरा भारत, इंग्लैंड, लंदन सभी उनके आगे पस्त हो गए। बाबा साहब के आगे गांधी जी ने भी अपनी अनशन पे बैठ गए कि गांधी जी बोले कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, अगर आप संविधान नहीं लिखेंगे तो इस देश का भला नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं युवा उनको देखकर ऐसा काम करे कि वो अकेला बंदा पूरे भारत का संविधान लिख डाला, और हम आज 2-4 लाख युवाओं मिलकर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे अंदर वो जुनून, वो जज्बा ही नहीं है। जी सर, आपका तो जज्बे पे हमको काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। जी, आपकी तरह सबका सोच होना चाहिए सर। तो होना कैसे चाहिए? जब आप सामाजिक विचारों को जब पढ़ोगे, कहीं सुनोगे, तब न रखेंगे। विचार सब रखते नहीं है। जो नाम बोले हमारे भाइयों, उनका सहयोग हमारे पे हमेशा रहता है, चाहे हमसे नाराज़ हो जाए जो भी। लेकिन जब कोई समाज का काम होता है तो कंधे से कंधे मिलाकर आते हैं और काम करते हैं। बस उनसे हमारा यही कहना है कि वो जो काम फानते हैं उसमें पूरा जो मतलब हर सहयोग तो पूरा करते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से भी कुछ काम करे। जैसे हम न रहे, बाई चांस खुदा खास्ता हम मर जाए तो उनको भी ये होना चाहिए कि वो न रहे, तब भी हम ये समाज को या जो ठाने हैं अपने भीम एकता मंच को आगे बढ़ाए। जी सर, आपका सोच बहुत अच्छा है। अगर आप ही की तरह सब जितने भी मतलब गांव है, शहर है, कुछ भी है, जी सर, सब युवा का अगर सोच आपकी तरह हो जाए, जी सर, तो कितना अच्छा होगा, हमारा देश कितना आगे जा सकता है। होना भी चाहिए। देखिए, ये होना भी चाहिए युवाओं को कि सब कुछ देखते हुए घर में आर्थिक स्थिति सभी के बेकार है इस समय अगर आप 4 लोग घर में हैं, 4 लोग कमाते हैं, तब भी नहीं अट रहा है, ठीक है। जी सर। लेकिन आप उसी में समाज को भी देखिए करते हुए कि आर्थिक स्थिति के